आज हम बात करने जा रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं 9वीं की मैथ है। चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज है उसकी। कौन सी एक्सरसाइज है? रिव्यू एक्सरसाइज, जो उनकी एंड में है। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज है ये? रिव्यू एक्सरसाइज। दोबारा सुन लें, ये 9वीं की मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 1 है। रिव्यू एक्सरसाइज है जो उनकी एंड में है। ठीक है ना, चैप्टर के एंड में है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कह रहा है कि a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3, c इज इक्वल टू 7/5। वो कह रहा है वेरीफाई करो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। इसका पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 नहीं है। ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बस हमने ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है क्वेश्चन में दिए गए वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए। जो वैल्यूज़ किसकी हैं? ए बी सी की। ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। अब ए क्या है हमारे पास? 3/2 है ना, ये देखिए ऊपर। अब बी क्या है हमारे पास? 5/3। और सी क्या है हमारे पास? 7/5। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे। नीचे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा। 5 की 15, जब 3 को 15 से तकसीम करोगे तो 5 आएगा। ठीक है। उस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 बजा 25 आ जाएगा। समझ आई कुछ? इसी तरीके से 15 को यहाँ पर मैं कैलकुलेटर पर कर लेता हूँ। ये 15 को तकसीम करना 5 से, ये देखिए तकसीम किया 5 से। नीचे वाले बटे के नीचे वाली डिजिट से हमेशा डिवाइड करते हैं। ये बटे के नीचे वाले डिजिट को, बटे के नीचे वाले डिजिट्स को हमेशा डिवाइड करते हैं। जो उनका आंसर आता है ना, ये देखो फॉर एग्जांपल 3 आया ना, इसको 3 को ऊपर बटे के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 21। बस इतनी सी बात है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। अब उसके बाद 3/2, 25 प्लस 21, 25 प्लस 21 46 होता है, तो 46/15। अब यहाँ पर आ गया 3/2, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा 46/15। 3 पंजे 15, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, 23/5 आ गया। इसी तरीके से ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को भी हम लिख लेते हैं। ये है जी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के, किसके इक्वल है? ए बी प्लस ए सी के, प्लस ए सी। अब यहाँ पर ए क्या है हमारे पास? 3/2, तो 3/2 लिख लेंगे। अब बी क्या है हमारे पास? 5/3। मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये दोनों, 5/3। इन दोनों ए बी की वैल्यूज़ को दर्ज करने के बाद उसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेना है। ठीक है। फिर प्लस, इसी तरीके से ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/2। ये लो 3/2 मल्टीप्लाई बाय ए सी की वैल्यू क्या है? 7/5। ये ले जी 7/5। इन दोनों को भी ब्रैकेट से बंद कर लेना। अब उसके बाद 3 से कैंसिल। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया 5/2, 5/2 आ गया। प्लस इसी तरीके से यहाँ पर कुछ काट रहा है तो काट दो, नहीं काट रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 21, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम हमेशा ऐसे लेते हैं, मैं वो शॉर्टकट तरीका मैंने पीछे बता दिया। ऐसे लेते हैं 10 और 2 बटे के नीचे वाले डिजिट्स का एलसीएम लेंगे, वो ऐसे लेते हैं। सबसे छोटा डिजिट ढूंढेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करता हो या इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करें। तो 2 एकम 2, दोनों को डिवाइड करता है 2, 2 पंजे 10। इस तरीके से 5 को 5 ही डिवाइड कर सकता है, 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या आ गया? 5 दूनी 10, 10 आ रहा है। इसी तरीके से 10 को 2 पर डिवाइड करो, 5 आएगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास? 25। इसी तरीके से 10 पर डिवाइड होगा तो एक आंसर आएगा। एक को 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 वैसे का वैसे। 25 प्लस 21 46।
ठीक है, ठीक है। नीचे 10 वैसे का वैसे ही, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंजे 10। ये देखो, ये देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर सेम है, राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ये, ठीक है, जो कि मैंने प्रूव कर दिया है कि वाकई में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में। ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि ये 9वीं की मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 1 है, रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला पार्ट है, उसमें उसने ये पूछा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय होल मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। प्रूफ करो, हमें बताओ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? a प्लस बी है और c से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो a की वैल्यू क्या थी? 3/2। सवाल के अंदर हमें पता है a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है? 5/3। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है c से, ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई करना है। c की वैल्यू दर्ज कर देते हैं 7/5। अब आगे नीचे 3 दूनी 6, ये देखें, हमेशा याद रखना, ये शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ एलसीएम लेने का। अगर ये देखें बटे के नीचे 2 ऐसे नंबर आ जाएं जो किसी भी डिजिट को के साथ डिवाइड होते ही ना हो, तो आप क्या करें, उन दोनों बटे के नीचे वाले नंबर्स को आप इसमें मल्टीप्लाई करवाकर एलसीएम का आंसर निकाल लें। यानी कि 3 को भी 3 ही डिवाइड कर सकता है, 2 को भी 2 ही डिवाइड कर सकता है, और कोई नंबर भी इन दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि 3 को 3 ही डिवाइड कर सकता है, 2 को 2 को ही डिवाइड कर सकता है। एलसीएम क्या आएगा? 3 और 2 को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा कर आपका आंसर क्या बन जाएगा? 6। तो 3 दूनी 6, ठीक है। अगर बटे के नीचे 2 ऐसे नंबर्स आ जाएं जो अपने ही, ठीक है, जो अपने आप से ही डिवाइड हों और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, तो उन दोनों नंबर्स को आप इसमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम का आंसर निकाल सकते हो। उसको बटे के नीचे लिख दो। अब 2 को 6 पर डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9। इसी तरीके से 3 को 6 को 3 से डिवाइड करो, 2 आंसर आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 7/5। इसी तरीके से 10 और 9 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब ये 19 को कट रहा है कुछ? मुझे तो नहीं लग रहा कट रहा, नहीं कट रहा ना, तो हम साफ सीधी सी बात है, इधर मल्टीप्लाई कर दो। 17 को मल्टीप्लाई कर दो, 17 कह रहा हूँ, 19 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 133, और 5 का 30 होता है। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से राइट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड के अंदर हमें ये दिया हुआ है AC प्लस BC। अब A की वैल्यू क्या थी? 3/2 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू क्या थी? 7/5। इस सवाल के अंदर हमें पता है, ये देखें। इसी तरीके से इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से B ब्रैकेट स्टार्ट, B की वैल्यू क्या है? 5/3, और बी सी के दरमियान कुछ भी ना नहीं ना है, प्लस का निशान तक नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लाजमी होगा। तो सी की वैल्यू क्या है? 7/5। हमेशा याद रखना, अगर 2 ABC जो भी है यार, जो उनसी ABC वाले होंगे ना, ABC वाले डिजिट्स होंगे, उनके दरमियान अगर कुछ भी ना होगा, उधर मल्टीप्लिकेशन का साइन लाजमी होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ कट रहा है, नहीं ना कट रहा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, 3 7 21,
2 पंजे 10 फिर प्लस इधर कुछ कट रहा है, 5 5 से कैंसिल हो गया, 7/3 प्लस का निशान लाजमी लगाना है। ठीक है, ये एलसीएम लेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे। देखिए 3 तो अपने पहाड़े पर जा रहा है, लेकिन 10 2 पर जा रहा है शायद। ठीक है, तो 10 की वजह से मैं एलसीएम ले रहा हूँ, नहीं तो मैंने लेना नहीं था। 3 एकम 3, ये तो पक्का है ना। अब 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10। अब आगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दिया क्या होता है 30, तो 30 आ गया। 30 को 10 पर डिवाइड किया, 3 आंसर आएगा। ये देखें, ऐसे नहीं ना समझ आती तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर बटे के नीचे वाली जो सी वैल्यू होगी, जो एलसीएम का आंसर आएगा, जो बटे की ये जो सा है ना, इन 2 बटे के नीचे मौजूद वैल्यूज़ का जब आपने एलसीएम लिया है, उन एलसीएम का जो सा आंसर आया है उस आंसर को पहले लिखना है। अगर वो बड़ा होगा, बड़ा नंबर है ना 30, तो इसको पहले लिखेंगे, बड़े नंबर को हमेशा पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड का आंसर, डिवाइड का बटन दबाएंगे, फिर 10 लिख देंगे। 3 आ गया ना आंसर, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो सा आंसर आएगा उसको बटे के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। 63 आ गया। इसी तरीके से 30 को डिवाइड करेंगे 3 पर, कौन सा आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 पर, 70 आ जाएगा। तो 70 प्लस 63 क्या आ जाएगा, 133 ओवर 30। क्या आंसर सेम आ रहा है, ये देखें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हुई है, ये प्रूव कौन सी हुई है, ये हुई है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ की थी। क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट में हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ की है कि वाकई में लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, बस हमने यही प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स देखने तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज जो कि चैप्टर नंबर 1 की है, 9वीं की मैथ की है, उसके बाकी पार्ट्स भी देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।